हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे कैग यानी कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। तो यहाँ पे कैग ने डिसाइड किया है कि अर्बन लोकल बॉडीज की जो ऑडिटिंग ये अभी से खुद करेगी। तो पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या है यहाँ पे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेन जो कैग के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके ऑडिटिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और कुछ कुछ रिफॉर्म्स जो है कैग्स के बारे में मेंशन किए गए थे उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन इस तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि अभी से जो है अर्बन लोकल बॉडीज की जो ऑडिटिंग खुद करेगी। तो देखिए, यहाँ पे अगर देखेंगे हम 15th फाइनेंस कमीशन ने कहा था कि जो स्टेट फाइनेंस कमीशन होती है तो उन लोग को बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करना होगा। यानी कि जो स्टेट्स की जो ऑडिटिंग वगैरह होती है, जो यहाँ पे अगर बात करेंगे मेनली अर्बन लोकल बॉडीज या फिर जो रूरल लोकल बॉडीज उनकी जो, या लोकल गवर्नमेंट म्यूनिसिपैलिटीज उनकी जो टैक्स रिलेटेड जो प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, उसको रिकमेंडेशन करने के लिए सब जगहों पे स्टेट फाइनेंस कमीशन की बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होनी चाहिए। लेकिन कुछ कुछ स्टेट्स में देखे गए हैं यहाँ पे कि उन लोग जो है स्टेट फाइनेंस कमीशन काफी इनएक्टिवली जो है पार्टिसिपेट कर रही है और अपना काम ठीक से निभा नहीं पा रही है। तो इसके लिए जो है कैग को जो खुद से ही जो है यहाँ पे डिसाइड करना पड़ा कि अर्बन लोकल बॉडीज की जो ऑडिटिंग ये अब से खुद ही करेगी। तो अगर इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कैग के बारे में, तो देखिए कैग जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो इसके बारे में भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है। तो इसके बारे में पार्ट 5 जो हमारे अगर बात करेंगे द यूनियन में मेंशन है, आर्टिकल 148 से लेके 151, चार आर्टिकल आपको कैग के ऊपर मिल जाएंगे। तो कैग जो है हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैग जो है उनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, एक वारंट अंदर हिज हैंड एंड सील होती है यहाँ पे। तो एक कैग जो है जब उनको अपॉइंटमेंट किया जाता है, उनकी मैक्सिमम जो टेन्योर होती है 6 साल के लिए होती है, और जब 65 ईयर्स जो भी पहले होगा, यानी कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति को अगर 55 ईयर्स में एज ए कैग अपॉइंट किया गया तो 6 साल यानी कि 61 ईयर्स जब तक वो रहेंगे अपने कैग के रोल पे रह सकते हैं। या फिर उनको अगर एट द एज ऑफ 63 अपॉइंट किया गया तो 2 साल के बाद ही उनको रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी, यानी कि 65 ईयर्स से ज्यादा उम्र तक वो काम नहीं कर सकते हैं, और मैक्सिमम टेन्योर जो है 6 ईयर्स की होती है, इनमें से जो पहला होगा। तो यही यहाँ पे बोला गया है। तो अगर ऑडिटिंग के बारे में बात करेंगे तो देखिए कैग जो है मेनली ऑल एक्सपेंडिचर रिलेटेड जो है अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं। किसका? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, या फिर यूनियन टेरिटरी, जिन यूनियन टेरिटरी में लेजिस्लेटिव असेंबली है उनको भी ऑडिट करती है। तो देखिए यहाँ पे पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसके बारे में डिस्कस करें, जो पार्लियामेंट अपॉइंट करती है उनके लिए एक गाइड, फ्रेंड और फिलोसोफर के हिसाब से जो है कैग काम करती है। प्रेसिडेंट को जो है कैग 3 रिपोर्ट सबमिट करती है। एक होती है ऑडिट रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट्स और ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। इन तीनों ही रिपोर्ट को जो है कैग जो है प्रेसिडेंट को सबमिट करती है, और प्रेसिडेंट जो है क्या करते हैं, ये तीनों ही रिपोर्ट पार्लियामेंट में यानी कि लोकसभा राज्यसभा दोनों में ये रिपोर्ट भेज देती है। तो थोड़ा सा अगर पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में डिस्कस करेंगे तो देखिए ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, जो इसको एक्चुअली क्रिएट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। तो देखिए यहाँ पे कैग जो है, कैग जो भी रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट कमेटी को यहाँ पे सेंड करती है सेंटर एंड स्टेट लेवल पे, यही 3 रिपोर्ट जो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ऑडिट रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, इनको जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी फिर से एग्जामिन करती है, यानी कि जो भी कैग ने किया इनको फिर से एग्जामिन करती है, और यही तीनों रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट दोनों ही पार्लियामेंट के हाउसेस में भेजती है। तो सेंट्रल लेवल पे ये तीनों रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट को भेजते हैं, और यही पार्लियामेंट के बाद प्रेसिडेंट भेज देते हैं। अभी देखिए इसके अलावा कैग क्या करती है, इन कमेटी को असिस्ट भी करती है कुछ कुछ अर्जेंट मैटर
कुछ भी अगर जरूरत हो गई यहाँ पे अगर मान लीजिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड या फिर कुछ ज्यादा खर्चे हो गए कहीं पे, ताकि पब्लिक अकाउंट कमेटी की अटेंशन जो है ड्रॉ कर सके, तो उसके लिए कैग जो है ऐसे डिलीबरेशंस कमेटी को असिस्ट भी करती है, ताकि ऐसे जो है पॉइंट्स में इंपॉर्टेंस दिए जा सके। तो अगर बात करेंगे कुछ रिफॉर्म्स भी, एक्चुअली फॉर्मर कैग जो है विनोद राय साहब जो है, इन्होंने कुछ रिफॉर्म्स के बारे में भी मेंशन किया था कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की ऑडिटिंग हो गई, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की हो गई, या फिर गवर्नमेंट फंडेड सोसाइटीज, उनकी भी ऑडिटिंग की रिपोर्ट जो है कैग के अंदर आनी चाहिए। मेंशन किया था काफी सारे जो है एक्चुअली करप्टेड प्रैक्टिसेस होती रहती है, तो उसको भी कैग के द्वारा ऑडिट करवानी चाहिए। कैग एक्ट ऑफ 1971 के हिसाब से उसको जो है अमेंड करनी चाहिए गवर्नमेंट की गवर्नेंस के चेंजेस के हिसाब से। अगर काफी कुछ चीजें जो है चेंजेस किए भी गए हैं, लेकिन और भी अप टू डेट होनी चाहिए। जिस तरीके से एक चीफ विजिलेंस कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है, तो कैग की अपॉइंट में भी ऐसे ही होनी चाहिए, क्योंकि एग्जीक्यूटिव के थ्रू यहाँ पे अपॉइंटमेंट दी जाती है यहाँ पे, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी यहाँ पे ऐसी देखनी चाहिए कि कैग जो है ये निरपेक्ष हो, न्यूट्रल हो, न्यूट्रली अपना काम कर सके। कैग जो है यहाँ पे अपनी रिपोर्ट कुछ कुछ ऑडिट जो है खुद से कर सकती है, चाहे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड हो, उनको भी ऑडिट कर सकती है कैग, ऐसे रिपोर्ट्स प्रिपेयर कर सकती है, या फिर जीएसटी से रिलेटेड कुछ अगर इशू हो गई तो उनको भी कैग जो है खुद से ऑडिट कर सकती है। अगर बात करेंगे यहाँ पे कुछ कैग ने यूएन हेडक्वार्टर्स की भी कुछ कुछ रिपोर्ट्स जो है सक्सेसफुली ऑडिटेड किया था, काफी ज्यादा जिनको जो है मल्टीफिलिशियस यानी कि कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस माना गया था, तो यहाँ पे अगर कैग की एक शाबाशी भी मिलनी चाहिए इंडियन कैग की। लेकिन देखिए कुछ कुछ लिमिटेशंस भी हो सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए कि अभी हम लोग बोल रहे हैं कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो देखिए यहाँ पे सिर्फ ऑडिटिंग ही होती है, यानी कि मान लीजिए कि खर्चे हो गए, तो कहाँ कहाँ खर्चे हो गए उसकी ऑडिट करके उसको रिपोर्ट भेजा जाता है, एक काइंड ऑफ पोस्टमार्टम टाइप हो जाती है, यानी कि ये खर्चे तो हो गए और नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये कंटिन्यू होते रहते हैं। यहाँ पे कंट्रोलिंग नहीं होती है। अगर आप ब्रिटेन में कैग के पावर देखेंगे तो यहाँ पे कंट्रोलिंग भी होती है। कंट्रोलिंग यानी कि जो पैसे खर्चे करने हैं, क्या वो खर्चे करने के लिए गवर्नमेंट को मिलना चाहिए, ये कैग का जो ब्रिटेन का पावर है, लेकिन ये पावर इंडियन कैग के पास नहीं है। ये सिर्फ नाम का कैग है, लेकिन ऑडिटिंग ही करती रहती है। तो इससे क्या होती है, बहुत सारे ऐसे फिजूल खर्चे भी की ये है पास्ट में, तो उनको सिर्फ ऑडिट किया जा रहा है, उनको कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, यानी कि ऐसे पैसे जो है गवर्नमेंट को मिलनी चाहिए कि नहीं। तो बहुत सारे, नॉट ओनली यहाँ पे गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अलग अलग बॉडीज को भी यहाँ पे टारगेट किए गए हैं। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द कैग, जिन्होंने कहा है कि अर्बन लोकल बॉडीज की जो ऑडिटिंग अब से वो खुद करेगी। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।